भारत की सरकार उसको निपटना अच्छी तरह जानती है, क्योंकि वो अंडर एस्टिमेट कर रहा है भारत के आयरन मैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। उसको अंदाजा भी नहीं है कि वो किससे पंगा ले रहा है। ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड वो टेक ओवर हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप जिस हिसाब की हरकतें कर रहा है उससे जाहिर है कोई बच्चा भी समझ सकता है कि वो एक जबरदस्त फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। जब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये टैरिफ इंडिया पर लगाए गए तो इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि F-35 जेट्स जो है वो अमेरिका से नहीं खरीदेगा। फ्रस्ट्रेशन क्या है उसको कि रोज इंडिया के साथ वो कोई ना कोई पंगा कर रहा है। जैसे अभी लास्ट वीक इसने कहा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, तुम लोग इंडिया के लोग इंजीनियरों को क्यों ले रहे हो? भाई साहब, तुम्हारी औकात नहीं है। ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एक एलन मस्क तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आया। तुमने धमकियां दी थी कि मैं एलन मस्क की कंपनियों को बर्बाद कर दूंगा, मैं एलन मस्क की सारी सब्सिडीज बंद कर दूंगा। ये सारी सब्सिडीज की लिस्ट आ गई। जितनी अमेरिकन सरकार सब्सिडियां देती थी ना टॉप कंपनियों को, उनमें एक भी कंपनी एलन मस्क की नहीं थी। और एलन मस्क शानदार बैठा हुआ खड़ा है। इलेक्शन होते ही विवेक रामास्वामी, एलन मस्क और कई लोगों को अंदाजा हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट व्हाट ही वाज प्रिटेंडिंग बिफोर इलेक्शन। इलेक्शन से पहले वाला डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, ये बदला हुआ डोनाल्ड ट्रंप है। ये ऐसे ही है जैसे इस वक्त शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर का जूते का तस्मा बना हुआ है ना, ऐसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने तब्दीली ली और एलन मस्क वो शॉक्ड। विवेक रामास्वामी सबसे पहले समझदार था। उसने कहा भाई साहब ये घटिया आदमी है। इसकी बीवी भी अक्सर कहती है ना कि ये घटिया आदमी है, तो ये घटिया आदमी है और इसने अपने घटियापना दिखा दिया। इंडिया हमसे बिजनेस कम करता है, इंडिया हमसे ये करता है, गूगल तुम ये नहीं करो, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल अपना फायदा देखेंगे। दोनों के सीईओ इंडियन हैं। फायदा है तो कॉरपोरेट सेक्टर बगैर फायदे के कुछ नहीं करती। आधे से ज्यादा इनके इंजीनियर्स हैं ना जो अमेरिका की टेक कंपनियों के, वो इंडियन है। भाई कॉरपोरेट सेक्टर है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनका रोज का टर्नओवर होता है। वो तुम्हारी बात सुनेंगे, वो अपना फायदा देखेंगे। तुमने एप्पल को क्या कहा था आज से महीने 2 महीने पहले कि तुम इंडिया में इन्वेस्टमेंट करोगे, वी विल पुट यू टैरिफ। टैरिफ टैरिफ की बोल रट लगाता है। एप्पल ने कहा लगा दो, टैरिफ लगा के भी हमें इंडिया में सस्ता पड़ेगा। भाई फ्रस्ट्रेशन का शिकार है ये आदमी। जब ट्रंप इंतजामिया की तरफ से ये टैरिफ इंडिया पर लगाए गए तो इंडिया ने अब ये फैसला किया है कि F-35 जेट्स जो है वो अमेरिका से नहीं खरीदेगा। F-35 हम पहले से बहुत इंटरेस्टेड नहीं थे। अभी आपको पता होगा केरला आया था एक F-35, 1 महीने तक रुका खड़ा था, आराम से खड़ा था। हम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला, ठीक है पैसा दे जा, पैसा दे रहा तो हमें क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, F-35 है, हम पहले से इंटरेस्टेड नहीं थे। द रीजन बीइंग F-35 ये बहुत महंगा है। सुखोई 57, Su-57 जो हमें मिल रहा है वो 1/3 कॉस्ट पे है। और अगर F-35 आपने 1 साल चला लिया तो उतनी ही कॉस्ट और लगेगी। इस टेन्योर में बिल्कुल उल्टा है उससे। दूसरी चीज बार ये बोला कि इंडिया और पाकिस्तान की सीज फायर तो मैंने कर दी। उन्हें लगा मोदी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। अब मोदी जी खुद इसका वो ले रहे थे, क्रेडिट ले रहे थे कि सीज फायर हमने की, अपनी मर्जी से की। तो यहाँ वो अंग्रेजी वाला शौक आया कि भैया ये तो मोदी ने ही मेरे क्रेडिट को छीन लिया। तो उन्होंने वो गुस्से में आ गए और उन्होंने लगाए टैक्स। अच्छा, आपको लगता है रोहित जी के गुस्से में आके लगाए, लेकिन अभी आप मुझे ये बताइए 90 कंट्रीज पर लगे ना। मैं आपको थोड़ी सी अगर उसकी बताऊं डिटेल, या आप बताना चाहें कि कौन सी कंट्री पर कितने लगे हैं, तो मैं चले थोड़े मैं बता देती हूँ, थोड़े आप बताइएगा। क्योंकि गुस्से वाली बात अगर होती तो सब कंट्रीज पर तो ये ना लग रहा होता। पाकिस्तान पर जो है वो पाकिस्तान ये कह रहा है कि अमेरिका ने भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत देते हुए 19% टैरिफ आयद कर दिए हैं। अच्छा, इस पे जो कंट्रीज और हैं उसमें व्हाइट हाउस के मुताबिक साउथ अफ्रीका पर 30%, स्विट्जरलैंड पर 39%,
तुर्किया पर 15%, फिर जी इजराइल पर 15%, कनाडा पर 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया है, और कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके ऊपर 10% है, जिसमें यूके, ब्राजील, फॉकलैंड और बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो फिर ये गुस्से वाली बात तो ना हुई, क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुस्से वाली बात ही है। 25% लगाए हैं या 5% भी हो सकते थे, लेकिन गुस्सा कहाँ साफ दिख रहा है वो ये है कि एक अनाउंसमेंट की साहब ने अभी हाल में, और वो अनाउंसमेंट उन्होंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे की कि पाकिस्तान और अमेरिका जो है पाकिस्तान में जाकर के एक स्टोरेज बनाएंगे तेल की। स्टोरेज कहीं पे भी बनाई जा सकती है। आप बीच हुई है, और आप तो खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने जो है जंग बंद की। आपने तो बंद नहीं की, पाकिस्तान ने की बंद। पाकिस्तान ने कहा, रिक्वेस्ट की कि जंग बंद की जाए, तो फिर वो ये कहेंगे कि अगर उस तरफ जंगें चल रही हैं तो इस तरफ भी जंग हो गई। हम बात कर रहे हैं रोहित जी कि ये जो टैरिफ है, ठीक है ना, उसमें अब आपको लगता है कि पाकिस्तान पर जो 19% टैरिफ लगाए गए हैं, वो वो कह रहे हैं कि जी इंडिया से कम लगे हैं, लेकिन इंडिया इकोनॉमी बड़ी है ना। क्योंकि देखिए, मेरा तो ये मानना है, मैं तो कहती हूँ बड़ा ही बेवकूफ है वो शख्स के जो ये खुश होता है कि जी उस कंट्री पर टैरिफ लगे और हम पे नहीं लगे, या उस पे 25% लगे और हम पे 19% लगे, क्योंकि टैरिफ उस पे लगते हैं ज्यादा जिसके साथ आपकी ट्रेड हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कम से कम 30 बार इस चीज़ को दोहरा चुके हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच सीज फायर उन्होंने करवाया, जो कि बिल्कुल झूठ है, क्योंकि भारत की सरकार ने ये स्पेसिफिकली बोला है कि सीज फायर की रिक्वेस्ट आई थी पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से। उसके बाद जो भारत के डीजीएमओ थे उन्होंने इस बात पर स्वीकृति दी और सीज फायर हुआ। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए, तो वो दुनिया भर में इस बात की पीपड़ी बजा रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर नेशन के बीच में उन्होंने सीज फायर करवाया, तो इसलिए अब उन्हें पीस प्राइज दे दिया जाना चाहिए। लेकिन भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत ही ज़्यादा फर्म और स्ट्रिक्ट है इस मामले को लेकर, क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, और वो अमेरिका के हाथों में खेलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और इसी चीज़ से चिढ़कर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों से ज़्यादा टैरिफ लगा दिए। हालांकि इसका कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का कोई खास ट्रेड है नहीं अमेरिका के साथ, और भारत का बहुत ही बड़ा ट्रेड है, और आने वाले समय में ये ट्रेड 500 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचेगा। लेकिन जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, तब तक बायलैटरल रिलेशन को थोड़ी हिट जरूर पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही इनका कार्यकाल ख़त्म होगा, वैसे ही वापस से अमेरिका इंडिया जो रिलेशन है वो रिस्टोर हो जाएंगे, और पाकिस्तान का भी हनीमून पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसी के साथ। लेकिन दुनिया इस बात को देखकर हैरान है कि सुपर पावर अमेरिका के सामने भारत टस से मस नहीं हो रहा। भारत दिखा रहा है कि वो एक शक्तिशाली, आत्मविश्वास से भरा हुआ और एक सोवरेन नेशन है, जो कि पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं है।